हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसके बारे में सभी लोग तो बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके ऐसी हैं जिसके बारे में ये कोई बात नहीं करता है। तो हम आज बात करेंगे आईपीओ से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट की तथा कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं किया है। तो हम इसको विस्तार से देखेंगे, किसी भी आईपीओ को खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए और खरीद लेने के बाद क्या करना चाहिए। चूँकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि इस समय आप देख रहे होंगे कि लगातार आईपीओ का आने का सिलसिला जारी है और हर महीने लगभग 20 से 25 आईपीओ लगातार आ रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये अभी आईपीओ आने वाले हैं, और ये जो आप ये भी देखिए कि ये अभी आईपीओ चल रहे हैं। ये सब आईपीओ जो है ये जुलाई मंथ के आईपीओ आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके पहले जून मंथ के आईपीओ दिखाई दे रहे होंगे। ये बता रहा है कि इसमें आईपीओ का ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मार्केट में बाहर आया हुआ है। हर महीने लगभग 10 से 15 आईपीओ लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में इसी की हम बात कर रहे थे कि अब क्या करेंगे आप इसमें, आपको कैसे इसको हम डील करेंगे और कैसे हमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में इसके चुनाव हम कैसे करें। दोस्तों, हम इसी संदर्भ में आज बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू वैल्यूएट आईपीओ, कौन से आईपीओ को आप निवेश लायक मानते हैं। इसके संदर्भ में 11 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट के विस्तार से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी आईपीओ को खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को देखना जरूरी होता है, ताकि हम अपने निवेश को सुरक्षित रखें और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी होता है, मान लीजिए अगर आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है लिस्टिंग के समय, तो उस समय हमें किन स्टॉक को प्रॉफिट बुक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और किन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस आज के वीडियो को। यहाँ पे आप देख रहे हैं आईपीओ का बाजार इस समय गर्म है। बाजार की मौजूदा तेजी के बीच कई कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो कुछ कंपनियां बाजार नियामक सेबी की मंजूरी की बात जोड़ रही हैं। अब खुदरा निवेशकों का क्रेज आईपीओ में पैसे लगाकर लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में मुनाफे को लेकर मजबूत दिख रहा है। हालांकि सबसे अहम सवाल ये उठता है कि किस आईपीओ में पैसे लगाना पर मुनाफा मिल सकता है और यह कैसे तय करें। इसमें जो दो चीज़ निकल के सामने आ रही है उस ये है कि हम जो आईपीओ में पैसा लगाएं उससे कितना कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और ये कैसे तय करें कि ये इसी आईपीओ में हमें पैसा लगाना है। साथ ही साथ इसे लेकर कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ हम नीचे कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर आप अच्छे आईपीओ की पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये सभी पॉइंट अलग अलग हैं, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के आधार पर आप निवेश का फैसला नहीं ले सकते हैं, बल्कि सबको मिलाकर ही आपको निवेश का फैसला लेना पड़ेगा। अर्थात कुल मिलाजुला कर कहने की बात यह है कि हम जो अभी 11 पॉइंट की बात करेंगे उसमें आपको प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा और देखने के बाद फिर आपको इन्हीं पॉइंट को आधार बनाकर फिर अपना डिसीजन लेने के बारे में सोचना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि आप अच्छा खासा मुनाफा भी गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है RHF को ध्यान से पढ़ें। अर्थात RHF क्या है? RHF यह है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोई भी कंपनी के पास जब आईपीओ के लिए फाइल करता है, कोई भी कंपनी सेबी के पास जो आईपीओ लेके आती है, यह एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देती है। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड और लॉट साइज फिक्स करती है और इसकी डिटेल यह RHP में देती है। हालांकि RHP में सिर्फ इतनी ही जानकारी नहीं होती है, बल्कि इसमें कंपनी से जुड़ी सारी डिटेल, जैसे कंपनी क्या करती है, इसने किन किन निवेशकों ने पैसे लगाए हैं, इसकी वित्तीय सेहत इत्यादि की पूरी डिटेल्स इसमें होती है। ऐसे में कोई कंपनी कैसी है इसके बारे में पता लगाने का सबसे पहला जरिया तो यही होता है कि हमें RHP को पढ़ना जरूरी होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पहला पॉइंट हमने देखा हुआ है कि RHP को सबसे पहले हमें देखना जरूरी होता है। और जैसे ही आप RHP आप पढ़ेंगे, आप नॉर्मली देखे होंगे कि कहीं भी किसी भी कंपनी में के अगर बारे में जानने, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप जाते हैं तो आपको एक ब्राउजर टाइप का मिलता है, उसे आप पढ़ते होंगे। उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि ये ऐसे चुनना है, ऐसे चुनना है। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो एक आपको पूरा लिस्ट दी जाती है खाने की, और उसमें आपको कहा जाता है कि आप इसमें से चुन के बताइए। वैसे ही जब ये कंपनियां सेबी के पास अपना आईपीओ लिस्ट करने हेतु जब कागज दाखिल करती हैं तो उसमें एक RHP प्रोस्पेक्टस जो है ये दाखिल करती हैं और इसे पब्लिक किया जाता है। तो जब भी कोई कंपनी खरीदता है या फिर कोई आईपीओ में पैसा लगाने की सोचता है तो इसे RHP को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी कंपनी क्या करती है और इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर पैसा लगा कर बैठे हुए हैं, ये कंपनी करती क्या है, मतलब एक तरीके से पूरी डिटेल इसमें दी हुई होती है। तो दोस्तों, ये रहा RHP के बारे में पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट पर अब हम चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि किस प्रकार के मार्केट में कंपनी है, अर्थात कंपनी का जो
मार्केट हो किस प्रकार का है और वो कैसे प्रोडक्ट की उसमें डिमांड है और कैसे उसकी सप्लाई है, इस पे निर्भर करता है। आईपीओ वाले कंपनी का कारोबार किस बाजार में फैला हुआ है और क्या, इसकी भी जानकारी होनी जरूरी होती है। जैसे किसी कंपनी का कारोबार ऐसे मार्केट में है जहां उसके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं है, तो उसके आईपीओ में पैसा लगाने पर मुनाफे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए कोई इस समय वर्तमान में अगर पाकिस्तान जैसे देश में कोई आईपीओ आता है और वहाँ पे वो अगर पैसा लगाने की सोचता है, तो चूंकि वहाँ पे न केवल उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है बल्कि वहाँ के लोगों की डिमांड भी बहुत कम है, तो ऐसे में उसको पैसा लगाना थोड़ा दिक्कत हो सकती है और उसको मुनाफा की बजाय लंबे समय इंतजार करना पड़ सकता है मुनाफे के लिए। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। और हम तीसरे पॉइंट की बात करें, वो है प्रमोटर और कंपनी से जुड़े अहम डिटेल्स को खंगालना। कंपनी का प्रमोटर और उससे जुड़े अहम लोगों की डिटेल जरूर चेक करें। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके प्रमोटर्स या इससे जुड़े अहम लोग के खिलाफ कोई मुकदमा है या उससे जो जुड़ा कोई विवाद है, तो इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सोचना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ और इसकी निगेटिविटी इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी पर अगर केस चलता है तो उस पर ट्रस्ट बिल्डअप करना थोड़ा आसान नहीं होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट में कैसे केस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी डालना है, कंपनी का नाम डालना है गूगल में और आपको सामने डालना है कोर्ट केस, तो वो पूरी डिटेल आपको निकाल के दे देता है। ऐसे में उस कंपनी के विवाद के बारे में जानना जरूरी है, उसके प्रमोटर और उससे जुड़े और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है, ये भी जानना जरूरी है कि जो आप आईपीओ को मतलब आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाया जा रहा है उसका कंपनी कोई क्या करेगी। अर्थात वो कंपनी प्रमोटर के वो जो पैसा जाएगा वो प्रमोटर अपने पास रखेगा या फिर कंपनी में लगाएगा। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी, इसे भी चेक कर लें। आमतौर पर अगर कंपनी सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए पैसा जुटा रही है और कोई कंपनी विस्तार करने के लिए भी पैसा जुटा रही है, तो ऐसे में जो कंपनी विस्तार के लिए आईपीओ ले रही है उससे प्रमुखता देनी चाहिए। अर्थात इनका कहना यह है कि जो कंपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है उसे ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए जो कंपनी कर्ज चुकाने के लिए पैसा जुटा रही है उसकी तुलना में। तो ये रहा दोस्तों चौथा पॉइंट। और हम पांचवें पॉइंट पे चलते हैं और वो पांचवा पॉइंट है, शेयर जारी होंगे या ऑफर सेल इशू के माध्यम से ये आईपीओ लेकर आया गया है। आईपीओ के जरिए कंपनी नया शेयर जारी करेगी या इसका मौजूदा प्रमोटर होल्डर्स जो ऑफर फॉर सेल से विंडो के तहत शेयरों की बिक्री करेंगे, ये भी चेक करना जरूरी होता है। कोई इशू सिर्फ ओएफएस का है तो आमतौर पर बाजार के जानकारी से नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि इससे में यह संकेत मिलता है कि प्रमोटर अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको बेच के और यहाँ से मुनाफा कमा के बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में जो है कंपनी का मुनाफा कम दिखने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर प्रमोटर्स किसी भी कंपनी में हैं 50% से ऊपर या मतलब 50% से ऊपर जितना भी हैं, ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि उस कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी रहती है। लेकिन नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि जिस कंपनी में प्रमोटर्स बहुत कम हो जाते हैं और उसके अलावा पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, उस कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो पाएंगे कि नॉर्मली ये कंपनी जो है अच्छी कंपनी नहीं होती है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, लेकिन जनरल फॉर्म में देखा जाए तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए प्रमोटर जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उसमें देखना जरूरी होता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं या फिर उसके लिए ओएफएस आ रहा है या फिर आईपीओ आ रहा है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो वह है ये देखना कि उस कंपनी की फाइनेंशियल जो स्थिति है वो कैसी है। अर्थात कंपनी अच्छा फाइनेंशियल स्थिति है खराब, कंपनी का वित्तीय रिकॉर्ड कैसा रहा है इसकी पड़ताल कर लें। इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की भी कैसी रही है इसकी भी चेक कर लें। अर्थात इसका जानना जरूरी है कि इसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है, इसका सेल्स क्या रहा है, इसका ग्रोथ क्या रहा है, इसका एक्सपेंस क्या रहा है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले। और ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वही किसी भी कंपनी का ग्रोथ और प्रॉफिट निर्धारित करता है। अब हम अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वह है एनालिटिक्स का क्या रुझान है। अगर जो भी कंपनी या ब्रोकरेज हाउसेज हैं या फिर कोई और जो बड़ी जो शेयर मार्केटर हैं उनका रुझान इस कंपनी की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ये भी जानना जरूरी होता है। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपीओ को लेकर एनालिस्ट्स का क्या रुझान है, इसे चेक कर लें। एनालिस्ट कभी पॉइंट के आधार पर इशू को रेटिंग देते हैं, ये चेक कर लें कि एनालिस्ट किन पॉइंट के आधार पर आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं और किन पॉइंट्स के आधार पर दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए निवेश की सलाह दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं, ये चेक करना जरूरी होता है। अर्थात जो भी इसके एनालिस्ट्स हैं या फिर जो भी एनालिसिस करने वाले हैं उनके बारे देखना जरूरी हो जाता है कि वो इसके बारे में अपना व्यू कैसे रख रहे हैं, क्योंकि वो बखूबी इसके बहुत अच्छे से इसको पढ़ के फिर वो अपना एनालिसिस करते हैं और फिर बताने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या वैल्यूएशन है, इसमें पैसा लगाना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट
ज़्यादा है निगेटिव पॉइंट की तुलना में, या फिर निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है पॉजिटिव पॉइंट की तुलना में। हमें इसमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लिस्टिंग के समय, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ एनालिसिस करने वाले जो अच्छे ब्रोकर्स हैं या फिर जो अच्छे शेयर मार्केटर हैं वो इसको अच्छे तरीके से बताते हैं, और इसे हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है वैल्यूएशन, अर्थात किसी भी कंपनी को में आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इसका वैल्यूएशन क्या है। इसे जरूर चेक कर लें, इससे अंदाजा लग जाएगा कि आईपीओ महंगा है या सस्ता। अगर सस्ते में मिल रहा है तो इसके मुनाफा के चांस ज़्यादा बना रहता है। अगर कोई भी आईपीओ अगर मान लीजिए आपको सस्ते में मिल जाता है, जो कि अभी हमने काका इंडस्ट्री के रूप में देखा, और जो इसका स्मॉल फाइनेंस अभी आया था उसमें देखा कि अच्छा खासा गेन रिटर्न दिया है लगभग 100% का। तो वही ये बता रहे हैं कि अगर इसका वैल्यूएशन सस्ता है तो ये मान के चलिए इसका मुनाफा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अगर महंगा है तो इसमें आपके मुनाफे की संभावना बहुत कम है। तो इस वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके साथ ही साथ अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है स्वॉट एनालिसिस करें, अर्थात इसका मतलब है इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसका थ्रेट क्या है। इसमें स्वॉट में यस का मतलब है इसका स्ट्रेंथ क्या है, डब्ल्यू का मतलब है इसका वीकनेस क्या है, ओ का मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही, और टी का मतलब है इसमें थ्रेट क्या है। अर्थात इसका स्ट्रेंथ क्या है ये देखना जरूरी है, ये किस बाजार में है, कैसे है, ये क्या करती है, ये देखना जरूरी है। इसके साथ साथ इसका वीकनेस देखना जरूरी है कि ये अपने जो कंपटीटर हैं उसके तुलना में कितनी वीक है, कितनी क्या और क्या करती है, क्या कमजोरियां हैं, ये सब देखना इसकी जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना जरूरी है कि इसकी भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ क्या बनती है, इसका भविष्य कैसा होने वाला है। जैसे इस समय ये कहा जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो आईपीओ आ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक से संबंधित या इलेक्ट्रिक चीज़ों से संबंधित जो भी आईपीओ आ रहा है उसका भविष्य बहुत अच्छा है। तो ऐसे में ये प्रयास लगाए जाते हैं कि ये जो भी आईपीओ में पैसा लगाएगा उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे ही इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है इसका भी देखना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें ये देखना है जरूरी हो जाता है इसका थ्रेट क्या है, कोर्ट केस क्या चल रहे हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं या फिर इसके जो अन्य अधिकारी हैं उनके बीच तो कोई अनबन तो नहीं चल रहा है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं तो इसके अंदर नहीं हो रही हैं जिसके चलते इसमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम कुछ समय पहले वक्रांगी नामक एक शेयर हुआ करता था जो कभी 200 के आसपास चला करता था, लेकिन कंपनी के अंदर कमजोरी आने के कारण, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनमें अंदर दिक्कत होने के कारण इस समय लगभग 18 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, और स्वॉट एनालिसिस किसी भी आईपीओ का एक बहुत मस्ट पिक है जो आपके आईपीओ को सुरक्षित रखने के लिए, आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्त अगला अगर पॉइंट की बात करें तो वो है कितने समय तक के लिए पैसा हम लगाएं। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये देख लें कि आप कितने समय तक के लिए पैसा लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी कंपनी की लिस्टिंग पर शानदार मुनाफा मिल जाए, जो कि अभी हाल ही में बहुत से ऐसे कंपनियों में देखने को मिला है। कुछ ही समय में शानदार मुनाफा मिल जाए, ऐसी जरूरी है कि ये पहले तय कर लें कि कितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। अर्थात आपको ये भी तैयार रहना पड़ेगा, मान लीजिए आपने अगर पैसा लगा दिया तो अगर लिस्टिंग गेन नहीं हुई तो आप घाटे में निकालेंगे नहीं, क्योंकि फिर आपका लिस्टिंग गेन का जो आपने सपना देखा था वो तो पूरा होगा नहीं। तो ऐसे में जाना जरूरी होता है कि मान लीजिए अगर हम लिस्टिंग गेन नहीं हुई तो हमें कितने समय तक ये पैसा छोड़ सकते हैं, ताकि हम अपना न केवल मूलधन निकाल सकें, साथ ही साथ मूलधन के साथ साथ हम प्रॉफिट भी कमा सकें। तो ये जरूरी हो जाता है इसमें जानना है कि कितने समय तक पैसा लगाएं, 3 साल, 5 साल, 1 साल, ये आपके ऊपर है और आपके उस एनालिसिस के ऊपर है ये डिसीजन। तो दोस्तों ये रहा कुल वो 11 पॉइंट जिसकी हमने अभी चर्चा की। अब आप इसी के आधार पर किसी भी आईपीओ को परखने की कोशिश करिएगा, और जब आप इस 11 पॉइंट को परख लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा, फिर अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके पैसे की संभावना बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आपके रिटर्न कमाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट कमाने की भी संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आपका पैसा डूबने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट हमने अभी बताए हैं और जिन पॉइंट की हमने चर्चा की है वो ऐसे पॉइंट हैं जिन पे ये मान के चलिए कि आप अगर किसी भी आईपीओ को परखना चाहते हैं, अगर किसी भी आईपीओ को जानना चाहते हैं, तो वो इसका लिटमस पेपर साबित हो सकता है, लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है, और इसी लिटमस टेस्ट के आधार पर आप जो है किसी भी आईपीओ को परख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने आज बताया कि आईपीओ का लिटमस पेपर क्या है, आईपीओ का लिटमस टेस्ट क्या है, और इसी के आधार पर आप अपने आईपीओ को जांच लें, परख लें और फिर अपना पैसा लगाएं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपकी प्राप्त होती रहे। जय हिंद दोस्तों।